हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है रिएक्ट जेएस की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि ना यार कि कंपोनेंट के अंदर जो है स्टेट क्या होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, रिएक्ट के अंदर क्या करा था कि हमने कंपोनेंट देखे थे और क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट देखे थे। आज हम देखने वाले स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और स्टेट क्या होती है, और हम लाइफ साइकिल मेथड के बारे में बात करेंगे। हालांकि लाइफ साइकिल मेथड के बारे में हम अगली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बताऊंगा स्टेट क्या होता है। स्टेट क्या होता है ना, एक तरह का स्टोरेज रूम होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि रिएक्ट में कुछ भी अगर आपको स्टोर कराना होता है तो एक स्टेट होती है। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्टेट का मतलब यही होता है। अब उस स्टेट के अंदर मतलब उस स्टोरेज के अंदर आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। वो सारे हैंडलिंग करने के लिए लाइफ साइकिल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो स्टेट क्या होती है, एक तरह का स्टोरेज रूम होता है जिसके अंदर आप डिलीट, अपडेट और क्रिएट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और लाइफ साइकिल मेथड उन्हीं चीज़ों के ना एक टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस स्टोरेज के अंदर डेटा को डिलीट, अपडेट, क्रिएट ये कर सकते हैं। जैसे टू डू लिस्ट होती है एक तरह का, आप ये मान सकते हो। ठीक है, आसान शब्दों में तो आपको यही बताना होता है। अगर इंटरव्यू होगा तो स्टेट में यही बताना है कि स्टेट क्या है, एक तरह का स्टोरेज रूम है जहां पर चीज़ें को हम अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और क्रिएट करते हैं। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जब हम ना स्टेट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन नाम के फंक्शन को बनाने होता है और इसके अंदर ना प्रॉप्स नाम का हमें क्या है, पैरामीटर पास करना होता है। कंस्ट्रक्शन फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद को कॉल कर लेता है। ठीक है, अब ये क्यों बना रहे हैं, और इसके अंदर एक सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हैं। सुपर कीवर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्लोबली कोई भी यूज कर पाए। मतलब इसमें जो भी हम फंक्शन बनाएंगे या वेरिएबल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो वो सारे आपको यूजफुल हो। बाहर मतलब कंपोनेंट के बाहर भी आप यूज कर सकते हो। मतलब इस फंक्शन के बाहर अगर आपको यूज करना है तो सुपर कीवर्ड का यूज होता है सिंपल भाषा में। और ये हमने स्टेट आपको डिफाइन कर दिया। दिस डॉट स्टेट के हिसाब से हम यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट मतलब स्टोरेज, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया स्टेट। और यहाँ पे लिखा है कि नेम चंदन है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का नाम है। नेम मैंने यहाँ पे चंदन लिख दिया है और उसकी एज लिख दिया। ये यहाँ हमने क्या करा, स्टेट को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, स्टेट बना दिया हमने। अब इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से चेंज करना होगा हमें, वो मैं बताता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि एक बटन लेने वाला हूँ और उससे बटन क्या होगा, क्लिक होगा। ठीक है, बटन क्लिक करने के बाद मेरा जो चंदन है वो कुछ और नाम आना चाहिए, मैं उसमें लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे बटन बना लिया है, क्लिक। ठीक है, और मैं यहाँ पे H1 डाल देता हूँ। ठीक है, H1 डाल के और उसमें लिख देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यार आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आ रहा, और कमेंट में बता के मुझे बताएं कि ये वाला हिस्सा समझ नहीं आया या रिएक्ट में स्टेट नहीं समझ में आई। क्योंकि ये बहुत आसान है। स्टेट मतलब एक स्टोरेज रूम है जहाँ पर आप ना चीज़ों को डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। और हम क्लास में इस तरह से स्टेट बनाते हैं। ठीक है, और दिस डॉट स्टेट डॉट नेम लिख के हम उसको चीज़ें को, वेरिएबल्स को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, हाई चंदन आ गया। ठीक है, इसको हम नेम को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ, जब भी आप स्टेट बनाते हो क्या होता है कि ना रिएक्ट ना उसे री रेंडर करता है, मतलब दोबारा से रेंडरिंग करने की कोशिश करता है हर बार। जब भी आप स्टेट में कुछ चेंजेस करोगे तो आपका कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है, मतलब बदलाव के बाद वो दोबारा से आपको दिखाया जाएगा। हालांकि ये इतना तेज होता है कि आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया है, फिर फंक्शन लगाया है, फिर मैंने कहा दिस डॉट सेट स्टेट कि भाई इसकी चीज़ों को स्टेट की चीज़ों को सेट कर दो उमेश नाम से। ये भी एक मेरा स्टूडेंट है। नेम इजिकल टू मैंने कर दिया है उमेश, और एज अगर अब मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, हमें नेम चेंज करना है। मतलब बटन क्लिक करते ही जो मेरा चंदन आ रहा है नाम, उसे मैं उमेश में चेंज कर दूंगा। ये देखिए, ये बटन क्लिक करते ही आराम से क्लिक होके चेंज हो गया। तो इसने क्या करा होगा, कंपोनेंट को री रेंडर करा होगा, मतलब app.js से आपकी उस फाइल को दोबारा से दिखाया होगा, दोबारा से चलाया होगा। ठीक है, मैं पहले बता दूं क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये स्टेट अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसमें क्या आता है। और आगे हम यार प्रोजेक्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी यार इस प्लेलिस्ट को यार एक्सेस कर लो और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत समझदार हो इस मामले में। ठीक है, तो क्या करा है मैंने, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू 0 लिख दिया है।
अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब एक एरर दिखाऊंगा। एरर मतलब मैं ये बताऊंगा कि हम लाइफ साइकिल मेथड क्यों यूज़ करते हैं। पहले बात तो लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है, तो मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो स्टेट में जब भी हमें कुछ अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या फिर कुछ और एक्टिविटी करनी हो उस स्टेट में, तो हम लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या करें, मैंने दिस डॉट स्टेट कर दिया है, तो क्या होगा कि वो 0 आ जाएगा मेरा H1 में, और मैं यहाँ बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बटन बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें वही इवेंट मैंने स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बटन क्लिक करके मेरी चीज़ें वैसी चेंज होंगी जैसा मैं चाहता हूँ। मैं सीधा करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो 0 है, इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 करूँ। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने एक इवेंट जनरेट किया है यहाँ पे, और मैंने कॉल किया है इस तरह से, और दिस डॉट यहाँ पे सेट स्टेट लगा दिया है। अब क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, दिस डॉट स्टेट और +1, तो क्या इससे मेरी वैल्यू चेंज होगी? देख लेते हैं आप। देखो कोई भी वैल्यू, अब इसमें अगर मैं बटन क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या एरर आता है, क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को साफ साफ एक एरर आता है, रन टाइम एरर, कि भाई आप अपडेट नहीं कर सकते। आपको अगर वेरिएबल को अपडेट करना है तो आपको एक मतलब एक फंक्शनल लाइफ साइकिल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अब ये लाइफ साइकिल मेथड कुछ इस तरह से होते हैं, कंपोनेंट डेट बाउंड, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बात करूंगा इसको, और मैं अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। ठीक है, ये एग्जांपल एक तरह सा, ठीक है, जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो मैं आपको आगे फिर एक प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उनमें यूज़ करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो बने रहे यार इस वीडियो में। क्या है कि ना, अब देखो ये एरर आ रहा है, अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, पर यहाँ पर भी चेंज होते वक्त ये एरर आ रहा है। कह रहा है कि भाई जब तुमने यहाँ पर बनाया स्टेट तो स्टेट का नाम दो, उस स्टेट की वो एक ऑब्जेक्ट्स में नाम दो, मतलब एक ऑब्जेक्ट दो मेरे को। जब भी नाम दोगे तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नंबर, या फिर मैं एन लगता हूँ या नंबर ले रहा हूँ। उस नंबर को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, और फिर मैं यहाँ पे रेंडरिंग कर देता हूँ इस चीज़ को डॉट करके नंबर्स। ठीक है, तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट स्टेट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो भी वैल्यू है नंबर यहाँ पे लिख के, और इस तरह से मैं 2 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और देखो ये चल जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टेट आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। क्लास बेस कंपोनेंट में स्टेट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू, और जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उनकी हम स्टेट मैनेजमेंट अलग से देखेंगे, उसमें हम हुक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिक्र ना करें, ये मैं आपको करवाऊंगा हुक्स वगैरह और लाइफ साइकिल मेथड। मैं दोनों बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो इंटरव्यू में आपके लाइफ साइकिल मेथड और स्टेट पूछा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता है इसमें, और आपको ज़्यादा समझ नहीं होती है, जानबूझ के पूछते हैं। कई बार क्या होता है, सुपर कीवर्ड के बारे में पूछ लेते हैं, ये सुपर मेथड क्या होता है। तो अब सीधी सी बात है कि जब भी हमें वेरिएबल एक्सेस करने हो सारे कंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर, हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका और भी मतलब है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में यही मतलब बता रहा हूँ ताकि आपको याद है। ये हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड है, हमारे पास कंपोनेंट डेट माउंट, अनमाउंट, माउंटिंग। ठीक है, तो आप सीधा बात करने हैं, जब भी हमें कार्ड ऑपरेशन करने हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और स्टेट के अंदर स्टोरेज के रूम में, तो हम लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। बाकी फंक्शन के बाद में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन दबाना। ठीक है, मिलते हैं।